किसी नगर में दो आदमियों का घर एक दूसरे से लगा हुआ था। उनमें से एक पड़ोसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखता था। भले मानस ने सोचा कि मकान छोड़कर कहीं जा बसूं, क्योंकि मैं इस आदमी के प्रति उपकार करता हूं और यह मुझसे वैर ही रखे जाता है। अतएव वो वहां से कुछ दूर पर बसे दूसरे नगर में एक अच्छा मकान खरीदकर, जिसमें एक अंधा कुआं भी था, रहने लगा। उसने फकीरों का बाना भी ओढ़ लिया और रात दिन भगवान के भजन में समय बिताने लगा। उसने अपने मकान में कई कक्ष बनवाए जिनमें वो साधु संतों को ठहराता और भोजन दिया करता था। इससे वो नगर में बहुत प्रसिद्ध हो गया और लोग उससे मिलने को आने लगे। उसकी प्रसिद्धि शीघ्र ही बढ़ गई। दूर दूर से लोग आते और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए उससे निवेदन करते। उसके चमत्कारों की ख्याति उस नगर में भी पहुंची जहां वो पहले रहा करता था। उसके पुराने पड़ोसी को यह सुनकर और भी ईर्ष्या हुई। उसने निश्चय किया कि उसी के मकान में जाकर उसे मार डालूं। वो जाकर उसके घर पर मिला। संत पुरुष ने अपने पुराने पड़ोसी की बड़ी आवभगत की। ईर्ष्यालु व्यक्ति ने यह झूठ कहा कि मुझ पर एक विपत्ति पड़ी है, जिसके निवारण के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करने आया हूँ, किंतु मैं इस कठिनाई को गुप्त रखना चाहता हूँ, और तुम अपने चेलों तथा अन्य साधुओं से कह देना कि जिस समय मैं और तुम बातें कर रहे हो कोई अन्य व्यक्ति पास में भी न आए। संत पुरुष ने ऐसा ही आदेश दे दिया। अब उस दुष्ट आदमी ने एक झूठ मूठ का लंबा किस्सा बनाया और संत पुरुष से कहने लगा। फिर उसने कहा कि हम लोग टहलते हुए ही इस किस्से का कहना सुनना पूरा करें। संत ने वो भी मान लिया। बात करते करते जब वे कुएं के पास आए तो दुष्ट मनुष्य ने संत को अचानक धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और स्वयं चुपके से मकान से चलकर भाग खड़ा हुआ। वो अपने जी में बड़ा प्रसन्न था कि यह आदमी जिसकी प्रसिद्धि ने मुझे जला रखा है, खत्म हो गया। किंतु उस संत पुरुष का भाग्य अच्छा था। उस कुएं में परियां रहती थीं, जिन्होंने उसके गिरने पर उसे हाथों हाथ उठा लिया और सुविधापूर्वक एक जगह बैठा दिया। उसे चोट नहीं आई, लेकिन परियां उसकी दृष्टि से ओझल ही रहीं। वो संत पुरुष सोचने लगा कि इस दशा में मुझे लाने में भगवान की कुछ कृपा ही होगी। थोड़ी देर में उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जैसे दो आदमी आपस में बातें करते हो। एक ने कहा, तुम्हें मालूम है कि यह आदमी कौन है? दूसरे ने कहा, मुझे नहीं मालूम। पहले ने कहा, मैं तुम्हें इसका हाल बताता हूँ। ये अत्यंत सच्चरित्र और शीलवान व्यक्ति है। इसने अपना नगर छोड़कर यहाँ रहना इसलिए शुरू किया कि इसे वहाँ अपने पड़ोसी से, जो इससे जलता था, उलझना न पड़े। इस नगर में ईश्वर की दया से इसकी ख्याति बहुत बढ़ गई। इस ख्याति के कारण इसका पुराना पड़ोसी और भी जला और उसने इसे मार डालने का इरादा कर लिया। वो इसके घर आया और इसे बहाने से यहाँ लाकर कुएं में गिरा दिया। यदि हम लोग इसकी सहायता न करते तो यह मर ही जाता। पहले ने कहा, अब इसका क्या होगा? दूसरा बोला, सब अच्छा होगा। कल इस नगर का बादशाह इसके पास आकर इससे निवेदन करेगा कि यह उस बादशाह की पुत्री के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करे। पहले ने कहा, राजकुमारी को क्या रोग है? दूसरे ने कहा, राजकुमारी पर मैमून नामक जिन का पुत्र दिमदिम आसक्त है और वही उसके सिर पर चढ़ा रहता है, जिससे राजकुमारी हमेशा बीमार और बदहवास रहती है। उसके हटाने का उपाय बड़ा सरल है। इस संत के घर में एक काली बिल्ली है, जिसकी पूंछ की जड़ के पास एक श्वेत हिस्सा है। इस संत को चाहिए कि उस श्वेत भाग से 7 बाल उखाड़कर अपने पास रखे। जब शहजादी इसके पास लाई जाए तो इसे चाहिए कि वे बाल आग में जलाकर उनका धुआं शहजादी की नाक में पहुंचा दे। इससे वह निरोग हो जाएगी और आगे भी दिमदिम कभी उनके पास नहीं फटकेगा। संत पुरुष ने परियों और उनके साथियों को यह बातचीत सुनकर भली प्रकार याद रखी। रात भर वो कुएं में रहा। सवेरे जब उजाला हुआ तो उसने देखा कि कुएं की दीवार में ऊपर से नीचे तक मरोखे बने हुए हैं। वो उनके सहारे थोड़ी ही देर में ऊपर आ गया। उसके शिष्य और भक्त जो रात भर उसे खोजते रहे थे, उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसने उनसे कहा कि मैं संयोगवश कुएं में गिर गया था, लेकिन मुझे चोट नहीं आई। फिर वो अपने घर में आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में काली बिल्ली घूमती फिरती उसके पास से निकली। संत पुरुष को कुएं में सुनी बातें याद थीं,
इसलिए उसने बिल्ली को पकड़कर उसकी खाल के श्वेत भाग से 7 बाल उखाड़ लिए और अपने पास रखे। कुछ काल के पश्चात नगर का बादशाह वहां आया। उसने अपनी सैनिक टुकड़ी बाहर छोड़ी और कुछ सरदारों के साथ मकान के अंदर आ गया। संत पुरुष ने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया। बादशाह ने कहा, हे योगीराज, आप तो सबके दिलों का हाल जानते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ। संत पुरुष ने कहा, शायद आपकी बेटी अस्वस्थ है और उसके स्वास्थ्य लाभ की आशा ही से आपने मुझ अकिंचन की कुटिया को पवित्र किया है। बादशाह ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसी कारण यहाँ आया हूँ। अगर आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए तो मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाए। संत पुरुष ने उत्तर दिया, आप अपनी बेटी को यहीं बुलवा लें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो स्वस्थ हो जाए और आशा है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। बादशाह यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके आदेश पर राजकुमारी को उसकी सेविकाओं के साथ वहां ले आया गया। शहजादी का चेहरा चादर से अच्छी तरह ढंका हुआ था ताकि उसे कोई देख न सके। संत पुरुष ने नीचे से चादर का इतना भाग उठाया कि नीचे रखी हुई अंगीठी से उठने वाला धुआं बाहर न जाए। फिर उसने 7 बाल अंगीठी में डाले। धुएं का राजकुमारी की नाक में पहुंचना था कि मैमून जिन का बेटा दिमदिम बड़े जोर से चिल्लाया और तुरंत भाग गया। जिन के जाते ही शहजादी होश में आ गई। वहां संभल कर बैठ गई और अपने को भली भांति छिपा कर पूछने लगी कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ मुझे कौन लाया है। बादशाह खुशी से फूला न समाया। उसने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया और उसकी आंखें चूमने लगा। फिर उसने सम्मानस्वरूप संत पुरुष के हाथ चूमे और अपने सभासदों से राय ली कि इस संत पुरुष के उपकार का बदला किस प्रकार चुकाऊं। सभासदों ने एकमत होकर कहा कि राजकुमारी का विवाह इसी संत पुरुष के साथ कर देना चाहिए। बादशाह को सभासदों की सलाह पसंद आई और उसने शहजादी का विवाह उसके उपकारकर्ता के साथ कर दिया। इसके कुछ समय बाद बादशाह मर गया और चूंकि उस राजकुमारी के अतिरिक्त बादशाह के और कोई संतान नहीं थी, अतएव सभी सभासदों और सामंतों की सहमति से उसका दामाद ही राज्य का अधिकारी और नया बादशाह बन गया। एक दिन वो अपने सरदारों के साथ कहीं जा रहा था कि कुछ दूरी पर उसे अपना पुराना शत्रु दिखाई दिया। नए बादशाह ने अपने मंत्री से चुपके से कहा कि उस आदमी को सहजतापूर्वक मेरे पास ले आओ ताकि वो भयभीत न हो। बादशाह ने उससे कहा, मेरे मित्र, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर प्रसन्न हुआ हूँ, तुमने मुझे पहचाना? वो दुष्ट उसे पहचान कर थर थर कांपने लगा, किंतु बादशाह तो संत पुरुष ही था। उसने उसे 1000 अशर्फियाँ और कीमती कपड़ों की 20 गांठें भेंट में देकर उसे सुरक्षापूर्वक उसके घर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।